हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? यार अच्छे होंगे। चलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डिफरेंशिएशन। इसका मतलब क्या होता है भाई? डिफरेंशिएशन में हम लोग बता चुके हैं आपको 2 लेक्चर, जो कि इसका बेसिक जितना भी बात था, जितना फॉर्मूला था, हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। अगर उसको देखना है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में भी जाकर देख सकते हैं और मेरे प्लेलिस्ट में भी जा करके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन। एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन बैठा हुआ हो, अब इसी को बोलते हैं हम लोग चेन रूल। मतलब सर एक दूसरे के अंदर क्या है, चेन 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 बना करके बैठा हुआ हो। मतलब एक के अंदर दूसरा, दूसरे के अंदर तीसरा, तीसरे के अंदर चौथा, ऐसे करके ये बैठा हुआ हो, उसको हम लोग चेन रूल बोलते हैं। ये ना डिफरेंशिएशन का ना हर्ट होता है। ये हर्ट मतलब दिल। यार आप इसके बिना ना कुछ नहीं कर सकते हैं। जितना भी कंपटीशन का एग्ज़ाम होता है, जैसे IIT हो, NDA हो, या कोई भी क्लास 12 हो, या जितना भी आपका कम्पिटेटिव एग्जाम है, ये ना इंटीग्रेशन इसके मतलब इंटीग्रेशन हो चाहे कुछ भी हो, इसके बिना मतलब चेन के रूल के बिना आपका कोई काम नहीं बनने वाला है। ठीक है, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। तो चलिए हम बिना टाइम को वेस्ट किए हुए आपको हम बताने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पे क्या है, इसमें हम लोग 2 मेथड होता है, 2 मेथड से आपको सिखाने वाले हैं। एक होता है बोर्ड में, जैसे CBSE में लोग बना करके उसको मतलब बनाते हैं, तो हम बोल रहे हैं कि यार उसको भी पहले सीख लेते हैं, उसके बाद हम शॉर्टकट वाला जो होता है वो भी सिखा रहे हैं। तो चलिए हम लोग पहले बोर्ड वाला मेथड वाला देखते हैं। इसमें देखिए लेते हैं लेट y इक्वल्स टू, हम लोग ले लिए FU, एक फंक्शन है। और इसको जो u होगा उसको u इक्वल्स टू मान लिए GB, और तीसरा फंक्शन है v इक्वल्स टू हम लोग मान लिए HX। देखिए क्या करें हैं, जो ये देखिए u है ना, जो इसके अंदर बैठा हुआ है, ये u यहाँ पे है, मतलब कि u इक्वल्स टू कितना GB, मतलब GB एक फंक्शन इसके अंदर बैठा हुआ है। और फिर क्या है, ये जो v है ना, तो v इक्वल्स टू HX मान लिए, यानी कि v इसके अंदर बैठा हुआ है। ठीक है, तो ये 3 का चेन हम लोग बना रहे हैं, पहले उसमें आपको समझना है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या पहले करना है, इसका डेरिवेटिव करिए। तो dy बाई किसके रेस्पेक्ट में, फंक्शन के, तो du इधर से आपका हो जाएगा, इसका कितना f डैश u हो जाएगा। इधर से आपका हो जाएगा du बाई इसके रेस्पेक्ट में dv इक्वल्स टू हो जाएगा g डैश v, ये आपका हो जाएगा dv बाई कितना dx, क्योंकि x फंक्शन है तो h डैश x। अब क्या करें, हम बोले कि भाई कुछ नहीं करना है, सिंपल तीनों है ना, तीनों को आप निकाल लो dy बाई dx। तो सिंपल तीनों का क्या करना है, इंटू करवा लो। तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ पे देखिए dy बाई du इंटू ये आपका हो जाएगा du बाई dv इंटू ये आपका हो जाएगा dv बाई dx। ये तीनों का इंटू करवा देना है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको डेरिवेटिव बोलते हैं। तो चलिए हम लोग इस पर एक क्वेश्चन दिखाते हैं आपको। देखिएगा क्वेश्चन है y इक्वल्स टू है लॉग साइन x स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा भाई, इसमें क्या है ना कि log एक सिंपल फंक्शन होता है, y इक्वल्स टू कितना f ऑफ x क्या होता है log, तो log एक सिंपल फंक्शन है। लेकिन अभी क्या है, इसके x मतलब इसके अंदर बैठ गया है साइन का x स्क्वायर, और साइन भी एक क्या होता है, सिंपल फंक्शन है। उसके x के जगह पे क्या साइन x फंक्शन होता है, उसके जगह पे क्या है बैठा हुआ है, एक्स स्क्वायर बैठ गया है। यानी कि 3 फंक्शन है। देखिए यहाँ पे एक पहला फंक्शन लॉग है, दूसरा फंक्शन साइन है, और तीसरा फंक्शन कितना है, एक्स स्क्वायर है। तो इसी को हम लोग बना रहे हैं। तो देखिए इसको हम मिटा रहे हैं, जैसे हम लोग माने थे उसी को कर लेते हैं। लेट y इक्वल्स टू कितना लॉग u मान लेते हैं, और क्या u इक्वल्स टू कितना, इसको हम लोग u माने हैं, मतलब इसके जो x था ना उसके जगह पे। तो ये वाला जो आपका पार्ट हो गया u इक्वल्स टू हो जाएगा आपका साइन का एक्स स्क्वायर। फिर आपको समझना है v, तो v इक्वल्स टू कितना हो जाएगा ये वाला, तो एक्स स्क्वायर। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इसका v मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नहीं सॉरी, हाँ u थोड़ा गलत हो रहा है इसमें, हम थोड़ा इसमें गलत कर दिए हैं। तो यहाँ पे क्या है, हम लोग u माने थे, तो u इक्वल्स टू कितना, तो इसको हम लोग साइन v मान लेते हैं। और जो v होगा तो v इक्वल्स टू कितना आपका v इक्वल्स टू आपका एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपको समझना पड़ेगा इसमें। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो इसका डेरिवेटिव करते हैं। dy बाई कितना u, तो du बराबर कितना log x का 1 बाई u। इसी तरीक़े से du बाई dv, मतलब v के रेस्पेक्ट में साइन x का होता है cos v। इसी तरीके से आपका हो जाएगा dv बाई
dx, इसका हो जाएगा 2x। अब क्या चाहिए, मतलब हमको चाहिए dy बाई dx, तो तीनों का इंटू करवा देना है, dy बाई du इंटू du बाई dv इंटू कितना dv बाई dx। आप देखिए v कट गया, u कट गया, तो dy बाई dx मतलब सेम मिला। तो यही आपको फंदा पकड़ना पड़ता है एग्जाम में। फिर आपका तीनों का वैल्यू हमको पता है, 1/u इंटू कितना cos v इंटू कितना 2x। जो लास्ट में जो हम लोग माने थे उसको हम लोग रख लेंगे, तो u की जगह पे क्या माने थे sin v, तो आपका हो जाएगा 1/में आपका sin v, और v की जगह पे क्या था x², तो x² इंटू कितना cos v, और v की जगह पे आपको था x², इधर से कितना 2x। तो इसका क्या हो गया, यही आपका हो जाता है आंसर। थोड़ा देख लीजिएगा, यहाँ पे है 1/sin x² इंटू cos² x, इंटू में आपका है 2x है। थोड़ा हम नीचे लिख दिए हैं तो देख सकते हैं इसमें। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इस मेथड से बनाते हैं, जो कि थोड़ा सा लेंदी लगता है। तो इस मेथड से हम तो प्रॉपर बोलते हैं कि भाई मत बनाओ, हम आपको जो ट्रिक्स सिखाने वाले हैं वो बहुत ही बेस्ट ट्रिक है। तो देखिए यहाँ पे चलिए, जो कि हम आपको कह रहे थे कि भाई शॉर्टकट एकदम बेस्ट एकदम ट्रिक बताने वाले हैं। तो ये देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है, इसी से आप लोग बनाइए तो ज़्यादा बेस्ट होगा। तो देखिए इसमें क्या है डी बाई डी एक्स। अब देखिए इसमें हम क्या कह रहे हैं कि भाई एक फंक्शन है एफ है, उसके अंदर दूसरा फंक्शन बैठा है जी, और एक तीसरा फंक्शन एच बैठा है, और अंदर क्या है एक्स है। ये एक्स रेस्पेक्ट है तो एक्स है। एक तो इसके लिए हो गया, इस ब्रैकेट को दे देते हैं, एक इसके लिए देते हैं, एक इसके लिए देते हैं। ये आपको समझ में आया। ये क्या है डी बाई डी एक्स, मतलब डिफ्रेंशिएशन निकाल रहे हैं। एक फंक्शन क्या है एफ है, उसके अंदर क्या है जी है, उसके अंदर एच है, और एच एक्स है, मतलब ये एक्स का रेस्पेक्ट दिए हुए है। मतलब इसमें कितना फंक्शन है ये तो पहले पकड़ना है। तो देखिए ये है फर्स्ट फंक्शन, ये है फर्स्ट फंक्शन, अब ये आपका है सेकेंड फंक्शन, ये आपका है सेकेंड फंक्शन, अब ये आपका है थर्ड फंक्शन, ये आपका क्या है थर्ड फंक्शन। तो जो पहले जो फंक्शन पड़ता है उसको पहले डेरिवेटिव करते हैं, जो अंदर पड़ेगा उसके रिस्पेक्ट में, ये आपको ध्यान में रखना है। और फिर जो पहले वाला का काम हो जाएगा, फिर उसके अंदर वाला जो बचेगा उसका डेरिवेटिव करेंगे किसके, उसके अंदर वाले का रिस्पेक्ट में। और जो अंदर वाला बचेगा अगर उसका रिस्पेक्ट अगर एक्स है, अगर एक्स के फंक्शन के फॉर्म में है तो एक्स होगा, तो एक्स के रिस्पेक्ट में उसको हम लोग डेरिवेटिव कर देते हैं। तो यही इसका एकदम सिंपल तरीका होता है। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। इसको देखिए यहाँ पे क्या है, इसका मतलब डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, मतलब डेरिवेटिव निकालना है। तो एफ डैश एक्स का तो निकालेंगे एफ डैश एक्स, मतलब डैश लगा देना। एफ डैश का मतलब एफ का डेरिवेटिव हो रहा है किसके रेस्पेक्ट में, जी एच और एक्स के रेस्पेक्ट में, इंटू। अब दूसरा का क्या है कि इंटू इंटू करके हम लोग आगे चलते हैं। तो ये आपका हो जाएगा जी। अब करना है जी किसके रेस्पेक्ट में, एच एक्स के। अभी एफ को करे थे जी एच एक्स के रेस्पेक्ट में हम लोग डेरिवेटिव करे थे। तो अभी आपको समझना है इसमें जी डैश एक्स एच एक्स। अब इसका भी काम हो गया क्योंकि सेकेंड फंक्शन का भी हम लोग कर लिए। अब बचा कितना थर्ड, और थर्ड का रेस्पेक्ट क्या है एक्स, और जो कि एक्स है तो एक्स के रेस्पेक्ट में हो जाएगा, तो हो जाएगा एच डैश एक्स। तो ये ही आपका एकदम बेस्ट तरीका है जो कि हम लोग शॉर्टकट मेथड से एकदम समझ सकते हैं कि भाई हम चेन रूल कैसे बनाते हैं। सबसे बड़ा बात है कि आपको पकड़ना है कि भाई फंक्शन क्या है, पहला फंक्शन कौन है, सेकेंड फंक्शन कौन है और थर्ड फंक्शन कौन है। तब जाकर के आप या 4 या 5 जितना भी है यार उतना आराम से इसमें हम लोग सोच सकते हैं, एकदम बिंदास एकदम आप बना सकते हो। तो इसीलिए चलिए हम लोग इस पर हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं। चलिए जो क्वेश्चन लिए थे वही सेम क्वेश्चन आपको हम करके दिखाते हैं इस मेथड से। देखिए यहाँ पे जो सेकेंड इसका क्वेश्चन है, y इक्वस टू लिए थे हम लोग log साइन और कितना है x²। इसमें हम लोग को पूछ रहा है भाई फाइंड dy बाई डी एक्स बराबर क्या, मतलब कि डिफ्रेंशिएशन आपको निकालना है वो क्या होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे भाई, इसका अगर प्रॉपर मेथड से चल रहे हैं हम डी वाई बाई डी एक्स लिखते हैं हम लोग डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो इसका कितना डी वाई बाई डी एक्स। अब देखिए यहाँ पे क्या लगा सकते हैं डी, इसको दे सकते हैं भाई लॉग साइन x², इसको हम लोग दे दिए यहाँ पे dx। प्रॉपर तरीका से सिखा रहा है, एक डी लगा करके, हम प्रॉपर नहीं बताते डायरेक्ट हम लोग फिर बनाएंगे। तो यहाँ पे देखना है आपको। अब क्या क्या लिख सकते हैं, देखिए इसमें पहला फंक्शन था भाई ये है फर्स्ट है, ये सेकेंड फंक्शन है, और ये कितना है थर्ड फंक्शन है।
आपको यहाँ पे समझना है। ये फर्स्ट फंक्शन है, सेकेंड फंक्शन है और थर्ड फंक्शन है। पहला फर्स्ट फंक्शन को हम लोग डेरिवेटिव करेंगे, उसके बाद किसके रिस्पेक्ट में, सेकेंड और थर्ड के, और फिर कितना, सेकेंड को करेंगे थर्ड के रिस्पेक्ट में। तो ये आपको समझना है भाई, जैसे हम उसका ट्रिक्स बताए हैं वही काम करना है। तो इसमें हम लोग करें तो डी किसका करेंगे हम लोग, लॉग साइन और कितना एक्स, इसको चलिए कर लेते हैं एक्स का स्क्वायर, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, ये फर्स्ट फंक्शन का कर रहे हैं तो जो उसके अंदर बैठा है, तो मतलब कि साइन एक्स स्क्वायर बैठा हुआ है, तो उसी को हम लोग उसके रिस्पेक्ट में करने वाले हैं। तो ये हो जाएगा डी, यहाँ पे हो जाएगा साइन और यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब देखिए जो सेकेंड जो काम है, अब इसका लॉग का तो हम लोग कर लिए क्योंकि उसके नीचे रेस्पेक्ट में करें हैं, तो हम लोग लॉग का काम कर लिए, तो उसी तरीका से हम लोग साइन का करेंगे क्योंकि अब सेकेंड फंक्शन का काम है। तो साइन वाला देखिए यही वाला है, या तो आप सोच सकते हो या यही हम सोच लिए कि भाई यही ऊपर चला गया, मतलब कि डी हो गया आपका साइन और ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर। ठीक है, डी साइन एक्स स्क्वायर किसके रेस्पेक्ट में, भाई जो अंदर इसका बैठा है उसके रेस्पेक्ट में, मतलब कि एक्स स्क्वायर। और जो फिर ये इसके अंदर बचा हुआ, क्योंकि सेकेंड फंक्शन का भी हम लोग कर लिए, अब थर्ड वाला क्या है, तो डी एक्स स्क्वायर। क्या नॉर्मल फंक्शन है कि नहीं, क्या उसके अंदर कोई बैठा है का फंक्शन, क्योंकि एक्स की पावर एन का टाइप का फॉर्म का फंक्शन है, तो उसके अंदर कुछ नहीं बैठा है, तो उसको हम लोग सिंपल लिख देंगे डी एक्स। तो ये तो प्रॉपर मेथड है लिख करके डी डी लगाना। अगर आप स्टार्टिंग में ऐसा ही क्वेश्चन करिए तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा एकदम आराम से बना सकते हैं क्वेश्चन को, क्योंकि डी डी लगा करके करिएगा ना तो आपको एकदम कॉन्सेप्ट क्या होगा, क्लियर हो जाएगा। तो चलो यहाँ पे हम लोग इसको कर लेते हैं। क्या हो रहा है, लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/x, लेकिन अभी क्या है किसके रेस्पेक्ट में है, एक्स, मतलब एक्स के जगह पे कितना, साइन का एक्स स्क्वायर होगा। तो आपका देखिए 1/sin एक्स स्क्वायर, मतलब 1/x लिखे हैं, लेकिन एक्स के जगह पे जो है उसको नीचे लिख दिए हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे साइन एक्स का क्या होता है, साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, तो लिख दिए हम लोग कॉस, अब इसका क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। फिर से आपको यहाँ पे देखना है कॉस एक्स का स्क्वायर हो गया, और फिर कितना एक्स स्क्वायर का, तो ये आपका हो जाएगा 2x। अब चाहिए तो इसको आगे पीछे भी करके हम बना सकते हैं, क्योंकि कॉस स्क्वायर एक्स बराबर कितना होता है कॉट, ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू में 2x, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, इसको आगे भी कर सकते हैं 2x कॉट एक्स स्क्वायर, मतलब एक स्टेप हम लोग आगे इसको कर सकते थे अगला भी क्वेश्चन में। ठीक है, तो एकदम आसान तरीका होता है, इससे हम लोग इसको क्वेश्चन जैसे हम लोग करते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस पर। चलिए हम क्वेश्चन दिखाते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है y इक्वल्स टू, इसमें ले लेते हैं हम लोग, देखिए tan है, उसके अंदर है चलिए x की पावर 4, सब में dy/dx निकालना है। तो हम लोग अब डायरेक्ट करने के सोचेंगे, लेकिन चलिए एक क्वेश्चन और करके दिखाते हैं आपको। dy/dx है x के रेस्पेक्ट में, तो d tan x की पावर 4, अब ये कितना हो जाएगा d x की पावर 4, क्योंकि इसमें दो फंक्शन है, ये फर्स्ट फंक्शन है, ये कितना सेकेंड फंक्शन है। ये आपका देखिए यहाँ पे, फिर आपको यहाँ पे समझना है कि आपको ये ऊपर चला जाएगा, तो डी एक्स की पावर 4, अब ये कितना x, क्योंकि भाई नॉर्मल फंक्शन है एकदम। अब क्या होता है tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, tan x का सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो यहाँ पे लिख देना है सेक स्क्वायर, लेकिन x की जगह पे क्या है ये है, तो इसको रख देंगे x की पावर 4। अब ये कितना x की पावर n वाला फॉर्मूला लगा लो, ये हो जाएगा 4x की पावर क्यू, तो यही इसका क्या हो गया आंसर। आप आगे पीछे भी अरेंज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे लेते हैं थर्ड, y इक्वल्स टू इस टाइप का लेते हैं 2x + 1 की पावर 4। ये ना बच्चा लोग ना इसमें ना कंफ्यूज होता है, क्या होता है ना, बोलता है ना कि सर समझ में नहीं आता है कैसे कर लिए। तो देखो भाई ये इस फंक्शन को जानते हो, y इक्वल्स टू कितना x की पावर n, इस टाइप का फंक्शन है। इसमें तो पहले डिसाइड करना है कि भाई पहला फंक्शन कौन है और फिर सेकेंड फंक्शन कौन है, उसको हम लोग समझेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या है, ये तो सर इसके अंदर ना बैठा हुआ है, n के जगह पे कितना है 4 है, और ये क्या है x के जगह पे क्या बैठा हुआ है, उसके अंदर क्या बैठा है 2x + 1, चेन बना रहा है। तो बोले हाँ पहला फंक्शन ये आपका है पावर वाला है, जो पावर है ना x की पावर n, ये वाला पावर वाला फर्स्ट फंक्शन है, और जो अंदर बैठा है वो सेकेंड फंक्शन है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसका आराम से हम लोग डेरिवेटिव कर सकते हैं। तो चलिए वहाँ पे ले रहे हैं हम लोग dy/dx, ये हो जाएगा d, ये 2x + 1 की पावर 4, और यहाँ हो जाएगा आपका किसके रेस्पेक्ट में, तो 2x + 1 इंटू में d 2x + 1। अब देखिए क्या नॉर्मल फंक्शन है, इसमें तो कुछ अंदर नहीं बैठा हुआ है, लगा दिए, तो x की पावर n के जैसा बिहेव करेगा, वही फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये पावर आगे आ जाएगा, तो 4 2x + 1, अब एक पावर कम क्योंकि एक पावर घटा देते हैं, फिर कितना 2 ×
1, क्योंकि 2 तो कांस्टेंट है और x का डेरिवेटिव कितना होता है 1 होता है, तो कितना हो जाएगा 2 × 1, और ये 1 है प्लस में तो कांस्टेंट का कितना 0, तो ये हो जाएगा आपका, ये 2 यहाँ से लिख लेगा तो 2 × 4 मतलब 8 2x + 1 का क्यूब, ये आपका यहाँ पे आंसर होता है। ठीक है, तो आप आराम से क्वेश्चन सीख जाइएगा, हम सिखाने में कोशिश कर रहे हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन आप कर सकते हैं, चाहे बड़ा से बड़ा कहा नहीं क्वेश्चन आ जाए यार। तो चलिए हम लोग फिर से हम लोग देखते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी टाइप पे एक और क्वेश्चन हम दिखाना चाहते हैं, शायद 2 किए होंगे। 3y = आपका है, चलिए यहाँ पे ले लेते हैं x² + 2x + 3 की पावर 10। तो एकदम सिंपल है, आप डायरेक्ट करने सिखा रहे हैं आपको। ये क्या होगा dy/dx, पहले तो भाई ये x की पावर n है उसके अंदर बैठा है, मतलब कि x की पावर n का पहले करेंगे तो इसका आ जाएगा 10x² + 2x, और यहाँ पे आपका हो जाएगा +3 और एक पावर कम मतलब कि 9। डायरेक्ट आंसर हो गया यार, 1 लाइन में आंसर इसको हम लोग कर लिए हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन ले रहे हैं। y = अगर किसी ने दे दिया ऐसा e और इसके अंदर दे दिया x के जगह पे आपको दे दिया x की पावर 4, तो क्या करोगे यार dy/dx। अब क्या x लगाते रहोगे, ex का डेरिवेटिव x होता है भाई, उसी के रेस्पेक्ट में करते हैं, तो ex की पावर 4 x हो गया, और जो उसके अंदर बैठा है मतलब x के जगह पे क्या है x की पावर 4 है, तो उसको हम लोग डेरिवेटिव कर लेंगे, तो 4 कितना x की पावर क्यू, तो भाई 1 लाइन में आंसर हो गया। अब कितना आसान से यार एकदम सिखा दे तुमको, एकदम आसान होता है चेन रूल, एकदम आप कंफ्यूज मत करो, हम जो बोल रहे हैं बस यहाँ पे मेरा लेक्चर देखो, एकदम बिंदास हो जाओ यार, बिंदास, एकदम कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 4th नंबर में हम लिए हुए हैं, उसके बाद 5th नंबर में क्वेश्चन दिखाते हैं आपको। ये आपका हो जाता है y = ऐसे भी मिल सकता है, बहुत सारा क्वेश्चन बन सकता है, क्वेश्चन यार बहुत सारा हो सकता है इसमें। हम लोग ले रहे हैं, चलिए यहाँ पे चलिए log है उसके अंदर बैठा दिए e, उसके अंदर साइन, उसके अंदर हम लोग ले लेते हैं, चलिए x की पावर 4। हम थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या आप पकड़ पा रहे हो कि नहीं। इसको देखो, ये फर्स्ट फंक्शन है, सेकेंड फंक्शन ये है, और थर्ड फंक्शन ये वाला है, और फोर्थ फंक्शन कौन है ये वाला है। यानी कि पहले तो इसका करेंगे, फिर इसका, तो इसका किसका, इसके रेस्पेक्ट में पूरे का, और सेकेंड तो साइन x की पावर 4 के, और थर्ड x की पावर 4 के, और फोर्थ खुद x की पावर 4 मतलब x के। तो एकदम आसान क्वेश्चन है, थोड़ा देखो आराम से बनेगा। dy/dx, तो पहले करेंगे भाई log x का, तो log x का डेरिवेटिव 1/x, तो अभी x की जगह पे क्या बैठा है पूरा बैठा है, मतलब 2 3 4 मिल करके बैठा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे 1/e की पावर कितना साइन x की पावर 4। अब फिर क्या करेंगे सेकेंड फंक्शन का, मतलब ex का, तो ex का तो ex से होता है, तो e का e होगा, x के जगह जो बैठा होगा उसको रख लेते हैं, तो साइन कितना x की पावर 4। फिर यहाँ पे आपका हो जाएगा इनटू, फिर यहाँ पे हम लोग करवा ले रहे हैं इसका इनटू। उसके बाद आपको देखना है कि भाई अब साइन का करेंगे थर्ड फंक्शन का, तो साइन x का क्या होता है डेरिवेटिव कॉस, किसके रेस्पेक्ट में, तो x की पावर 4 का। लास्ट में आपका जो बचेगा x की पावर 4, तो 4x3, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में, तो यही आपका क्या होता है इसका आंसर हो जाता है। चिंता नहीं करना भाई, एकदम ईजी होता है, एकदम ईजी होता है। आप बड़ा से बड़ा क्वेश्चन कहा नहीं कोई ठोक दे उसको बना सकते हैं। ठीक है, फिर से देखना है आपको। चलिए 4 नंबर के बाद क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 5 में। जो 5 है y = ऐसा भी मिल सकता है 4 साइन 3x इंटू ई की पावर चलिए x की पावर 4 ले लेते हैं हम लोग, ऐसा भी हो सकता है। तो पहले तो देखिए यहाँ पे u इंटू भी लगाना है, क्योंकि अब फंक्शन इंटू में भी आ गया है, तो u इंटू भी का फॉर्मूला पता है, तो पहले हम लोग उसको काम कर लेते हैं। उसको काम करते हुए हम लोग बनाएंगे, चलिए इसमें डायरेक्ट करते हैं dy/dx। 4 तो कांस्टेंट है, इसको बाहर, u इंटू भी, ये आपको सोचना पड़ेगा, u इंटू भी। पहले हम इसको चलिए इसका डेरिवेटिव करते हैं, e की पावर x की पावर 4 को बाहर निकाल लेते हैं। ये आपको फॉर्मूला बताया है, देखिए y = u इंटू भी, तो होता है dy/dx = u को बाहर निकाल लिए और dv/dx, और v को बाहर निकाल लिए du/dx। यही इस पर हम लोग फॉर्मूला लगा रहे हैं। पहले हम लोग ये फॉर्मूला लगाएंगे, उसके बाद लगाते हुए उसके अंदर जो बैठेगा उसको डेरिवेटिव करते हुए चलेंगे। तो इसको बाहर ले लिए और इसका हम लोग डेरिवेटिव कर रहे थे। साइन x का कितना होता है cos 3x
लेकिन अभी जो x के अंदर जो बैठा है उसके अंदर उसका डेरिवेटिव चेन रूल लगाएंगे आप। तो चेन रूल क्या होता है सर 3x का मतलब 3 × 1, तो हम बोले कि 3 होगा क्योंकि x का डेरिवेटिव 1। अब फिर क्या लिखेंगे भाई प्लस, क्योंकि भाई प्लस लिखेंगे, देखिए अभी यहाँ पे इस फॉर्म में हम लोग कर लिए, फिर प्लस लिखेंगे। अब क्या करना है, अब इसको ना इसको बाहर निकाल लिए हम लोग, साइन 3x को हम लोग क्या कर लिए बाहर निकाल लिए। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो e की पावर x की पावर 4 का ही x की पावर 4 ही होगा, लेकिन x की जगह पे कितना होगा, x की जगह पे x की पावर 4 बैठा है तो 4x³ हो जाएगा इसका। अब सिंपल है, इसमें आप एंट्री करवा लेना, इसको 4 का जो कॉमन आएगा कर लीजिएगा, यही इसका आंसर हो जाता है। तो एकदम सिंपल तरीका से आपको सीखना है, कुछ भी हो सकता है, u × भी हो सकता है, u/v भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो चलिए हम लोग फिर से इसमें क्वेश्चन दिखाते हैं आपको, आप एकदम आज सीख ही के जाओगे चेन रूल, हम एकदम गारंटी ले रहे हैं यार। चेन रूल में कभी कंफ्यूज नहीं होने वाला है। तुम आज अगर बढ़िया से मेरा लेक्चर अगर मेरा सेशन देख लेगा तो यार एकदम बिंदास रहो, एकदम फोड़ के आओगे, ठीक है, ये मेरा गारंटी है। तो चलो यार यहाँ पे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि अब क्वेश्चन नंबर याद नहीं है मुझे। तो चलिए हम लोग लेते हैं y = तो जानते हो ना भाई f(x) के भी फॉर्म में मिल सकता है, ऐसे भी कोई बोल सकता है भाई f(x). तो ये डरना उड़ना नहीं यार ऐसा देख करके भाई कि सर f(x) मिल गया यार। तो चलो यहाँ पे देख रहे हैं हम क्वेश्चन, कुछ हम सोच रहे हैं, अच्छा क्वेश्चन सोचने का प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग कॉस है, कॉस के अंदर हम बैठाना चाहते हैं किसको भाई, आ जा टेन, और टेन के अंदर हम बैठाना चाहते हैं, ऐसे तो बहुत सारे फंक्शन है, हम लेते हैं, चलिए ना ले लेते हैं, चलो x की पावर 10 ले लेते हैं। 3 फंक्शन है, इसमें भी डरने उड़ने की क्या बात है यार। देखो यहाँ पे f' है तो cos x का डेरिवेटिव कितना माइनस में आ जाएगा, तो माइनस में कितना साइन किसके रिस्पेक्ट में, इसके, तो हो जाएगा आपका 10 x की पावर कितना 10। अब किसका, इसका करना है 10 का, इसके रिस्पेक्ट में, तो 10 का होता है भाई सेक स्क्वायर x, तो x की जगह पे कितना x की पावर 10, और ये आपका हो जाएगा, फिर इसका करेंगे तो 10 x की पावर 9। तो ये एकदम सिंपल एकदम इजी तरीका से, कितना इजी से हम लोग इसको बना ले रहे हैं, एकदम आराम से एकदम हम बना रहे हैं भाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे देखते हैं। ये f' मतलब डिफरेंशिएशन होता है, आपको समझना पड़ेगा। फिर यहाँ पे क्या होता है, जो आपका है ना f(x) है, ऐसे ही फॉर्म में हम सोच रहे हैं, जैसे देखिए 2 की पावर अगर किसी ने चिपका दिया e की पावर x की पावर 4, तो भाई कंफ्यूज नहीं होना भाई, ये सिंपल है, 2 की पावर a की पावर x है, जनरल एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में है, तो इसको पता होगा डेरिवेटिव f'(x). पहले भाई फर्स्ट फंक्शन ही है, सेकेंड फंक्शन और थर्ड फंक्शन, ये फर्स्ट है, ये ex वाला सेकेंड है, और ये कितना थर्ड फंक्शन है। तो इसको हम लोग क्या कर रहे हैं समझ रहे हैं। तो पहले भाई 2 की पावर x का कितना होता है, a की पावर x का x log a होता है, डिफ्रेंशिएशन आपको पता होगा, तो x मतलब कितना 2 e की पावर x की पावर 4 इंटू कितना log a की जगह पे कितना है 2 चिपका दिए इसको। फिर भाई इसके अंदर जो बैठा है तो e की पावर e कितना x की पावर 4, तो उसका डेरिवेटिव, तो e की पावर x की पावर 4 का तो वही होता है, क्योंकि x की जगह पर x की पावर 4 बैठा रहेगा। और फिर किसका करना है x × 4 मतलब कि 4x³ का, तो ये क्या हो जाता है इसका ये हो जाता है डेरिवेटिव। तो यार अब बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, तो हम सोच रहे हैं कि अब इस पर क्लोज किया जाए, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन हम कर लिए हैं। एक इसमें लास्ट एक होता है डेरिवेटिव एट अ पॉइंट, उसको समझा रहे हैं हम, और फिर जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, एबी इनिशियो मेथड। चलिए हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, एक पॉइंट है यहाँ पे मेरा डेरिवेटिव एट अ पॉइंट, मतलब कोई भी पॉइंट पे हम लोग डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे। अगर कोई प्रॉपर अगर हमको पॉइंट दे दिया तो इसका देखिए सिंपल समझिए, इसका तो भाई बहुत सारा लिखा पढ़ी होता है काम। तो डेरिवेटिव ऑफ एट x = a, मतलब a की जगह पर कोई भी पॉइंट दे सकता है, 4 दे सकता है, साइन दे सकता है, कॉस कुछ भी मांग सकता है भाई वो। तो ये इसको बोलेंगे भाई जिस पॉइंट पे मांगेगा, मतलब f' होता है, तो x की जगह पे सिंपल इसको a को रख देंगे, जो x की जगह पे रख देंगे उसका वैल्यू होगा वही उसका डेरिवेटिव एट अ पॉइंट हो जाएगा। यह इसका आपका हो जाएगा dy/dx x = a, मतलब dy/dx लिख करके आपको जहाँ जहाँ मिलेगा x उसके जगह पे जो वैल्यू पूछेगा उसको लिख लेंगे। तो चलिए हम लोग इसमें देखते हैं क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे क्या है, वो क्या है y = है x की पावर 4 प्लस कितना 3x + 2, फाइंड f' नहीं सॉरी
dy बाई डी एक्स एट x इक्वस टू 2, ये ऐसा क्वेश्चन बनता है। ठीक है, ये सिंपल क्वेश्चन होता है। चलिए देखिए इसको, तो dy बाई डी एक्स है, इसका डेरिवेटिव कितना 4x³ प्लस कितना 3 × 1, ये तो कांस्टेंट है 0, तो हो जाएगा 4x³ प्लस 3। अब इसमें क्या करें, इसमें सिंपल है भाई, बस पुट कर ले जो बताए थे। ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स, ये आपका हो जाएगा x इक्वस टू 2, बस सिंपल इसमें रख लेना x की जगह पे, तो 2 का क्यू प्लस कितना 2 का क्यू प्लस 3, तो 2 का क्यू कितना 8 इंटू कितना 4, 32 प्लस 3 मतलब आपका 35, यही इसका क्या होता है आंसर होता है। तो जितना भी आप क्वेश्चन कर सकते हो मैक्सिमम क्वेश्चन इस पर आप कर सकते हैं। चलिए हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं। इस पर क्वेश्चन है, मान लीजिए आपसे पूछेगा फाइंड, चलिए ना ऐसे पूछ सकता है f'2 इक्वस टू वाट वेन, क्वेश्चन बना रहे हैं, वेन f ऑफ x इक्वस टू आपको दे देगा साइन x की पावर 4। चलिए चेन रूल पर क्वेश्चन उठा लिया, सिंपल है, ले साइन उन नहीं यार 2 ले लिए हैं, साइन नहीं बनेगा क्वेश्चन आपका हो जाएगा। चलिए ना x² प्लस 4x प्लस, चलिए ना 1, सिंपल क्वाड्रेटिक वाला ही देख लेते हैं, अभी आप बना सकते हैं। तो क्या हो जाएगा सॉल्यूशन, सिंपल है, पहले इसका डेरिवेटिव निकालते हैं, तो f' आपका हो जाएगा 2x प्लस 4 इंटू 1 प्लस 1, क्योंकि भाई इसका 2x, इसका कितना 1, अरे सॉरी इसका कितना हो जाएगा 1 का 0, तो हो जाएगा f' बराबर 2x प्लस 4। ठीक है, अब इसमें क्या करना है भाई, 2 पुट कर लो, ये हो जाएगा f' 2 इंटू 2 प्लस 4, मतलब कि 2 कितना 4 और इधर कितना 4, मतलब ये हो जाता है आंसर। तो भाई कैसा लगा ये जितना भी हम कॉन्सेप्ट सिखाया ना, आज अगर आप मेरा सेशन देख लोगे ना तो पूरा एकदम पकड़ बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा चेन रूल, क्योंकि यार कोई बिना चेन रूल बहुत ही सोचता है ना बहुत हार्ड है यार, कुछ नहीं है यार, एकदम बहुत ही आसान है। तो चलो आज हम लोग यहीं पे इसको क्लोज करते हैं सेशन को। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।